बंद हुआ दुनिया का सुख चैन से सोना, बंद हुआ दुनिया का सुख चैन से सोना, और शुरू हुआ है जोर जोर से रोना, क्योंकि पीछे पड़ गया है एक अत्यंत बोना, भयानक बाहुबली नन्ना मुन्ना कोरोना, भयानक बाहुबली नन्ना मुन्ना कोरोना। इसी के साथ मैं वेद प्रकाश मलिक, जवाहर नवोदय विद्यालय जगतसिंहपुर का छात्र, कोरोना वायरस के ऊपर जागरूकता कार्यक्रम को आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमार है जैसे विश्व संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में चीन के लैब से निकला था। धीरे धीरे वह वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगा। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसार लिए। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। जनवरी 2020 में यह वायरस भारत में पाया गया। 21 मार्च 2020 को पूरी देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। एक साल बाद यानी 2021 में फिर से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठा सकते हैं, उसे जानने के लिए मैं अभी नंदिनी साहू को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो अपने संगीत परिवेशन करें। कोरोना से हो बचना तो इतना जरूर करना, सुबह शाम योग करना, सुबह शाम योग करना, प्राणायाम रोज करना, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करना, बड़ा वजन भी कम करना, छोड़ो ये पेप्सी और कोला, पी लो दूध हल्दी वाला, भैया हो जाओ हेल्दी पी के काढ़ा, अंग्रेजी दवाओं को छोड़ो, अंग्रेजी दवाओं को फेंको, स्वदेशी को अपनाना, गीलों से इम्यूनिटी को बढ़ाना, घर का खाना तुम खाना, गरम पानी पीना पिलाना, डोंट फॉरगेट च्यवनप्राश खाना, 2 गज दूरी रखना, सोशल डिस्टेंस रखना, दूर से राम राम करना, वैक्सीनेशन नाली हो तो ले लेना, हाथ को धोते रहना, मास्क उतरने ना देना, भैया मास्क उतरने ना देना, घर रह के चैन तोड़ना, घर रह के चैन तोड़ना, अफवाहों को डिलीट करना, भैया फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग रखना। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी। बड़े दौर गुजरे जिंदगी है, बड़े दौर गुजरे जिंदगी है, यह दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पाँव को घरों में, थाम लो अपने पाँव को घरों में, कोरोना भी थम जाएगा, कोरोना भी थम जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं जीना जुबली कौर को बुलाना चाहूँगा कोरोना वायरस पर अपना विचार प्रकाश के लिए। नहीं था, सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे, फुर्सत होगी लोगों के पास लेकिन कोई मिल नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जीना आप सभी के सामने कोरोना वायरस पर अपना विचार प्रकट करने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सभी को पता है आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर मचा के रखा है। चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन हम सभी को मिलकर अपने संकल्प और विकल्प के साथ इसको पार करना है। पहले तो उन सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स और पुलिस कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस कोरोना परिस्थिति में भी अपने परिवार और अपनी चिंता छोड़कर देश को कोरोना वायरस से बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। बीते कुछ दिनों में जो सब निर्णय लिए गए हैं, जो सब कदम उठाए गए हैं, वो कोरोना वायरस स्थिति को सुधारेंगे जरूर। कोरोना संकट काल में देश के अनेक हिस्सों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को मिली है। इस विषय पर भी तेजी से और संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिल सके। दोस्तों,
दवाइयों का प्रदर्शन हो रहा है और इसके साथ साथ अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की योजना चल रही है। दोस्तों, जैसे ही पिछले साल हमारे देश में कोरोना के बस कुछ ही केसेस बाहर आए थे, वैसे ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिए थे और आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में कोरोना वायरस के खिलाफ देशवासियों के लिए वैक्सीन तैयार कर चुके हैं। अभी वैक्सीन के अप्रूवल और वैक्सीन की रेगुलेटरी प्रोसेस को फर्स्ट ट्रैक में रखा गया है। यह टीम एफर्ट है कि हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ पूरे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान शुरू कर चुका है। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगी, गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जरा सी जुकाम से। तमाम कायनात में कातिल वायरस की हवा हो गई, तमाम कायनात में कातिल वायरस की हवा हो गई। वक्त का सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई, कि दूरियां ही दवा हो गई। धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, घर में रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जीना। घबराओ मत कोरोना वायरस को, घबराओ मत कोरोना वायरस को, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा क्योंकि वो मेड इन चाइना है, क्योंकि वो मेड इन चाइना है। कोरोना से डरना नहीं परंतु लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं परंतु लड़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ में साई स्मिता को बुलाना चाहूँगा, कोरोना वायरस पर अपना नाटक प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं साई स्मिता सामल, कक्षा 9वीं जैन जगतसिंहपुर की छात्री। कोरोना के बचाव के आधार पर मैं मेरा नाटक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कैसा समय आया कि दूरियां ही दवा बन गई। जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया कि जिंदा रहने के लिए इंसान अपना दौलत, घर, व्यवसाय, नौकरी सब छोड़कर आया। यह कैसा समय आया। जमीन पर शोर मचा था, जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। ईश्वर ने सबको दिखा दिया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। दोस्तों, ये कोरोना है, कोई छोटी चीज नहीं है, तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। तो चलिए हमारा नाटक देखते हैं। मास्क पहनकर 2 गज की दूरी बनाकर ये वीडियो को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। कोरोना कोरोना कोरोना, मैं हूँ महामारी कोरोना, आ गई मैं मेरी पसंदीदा देश भारत में। रुको रुको कोरोना, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या नहीं पता, भारत मेरा पसंदीदा देश है। जब तक मैं सबको गले ना लगूं, मुझे राहत नहीं मिलेगी। और ऐसे भी भारतीय मुझे गला लगाना ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देश में मुझसे बचने के लिए बचाव नहीं लेते, इसलिए तो मैं 1 साल से यहाँ पर राज कर रही हूँ। हा हा हा। हमारे देश में तो शिक्षित लोग भी हैं, वो तो बचाव लेते ही हैं। शिक्षित 100 होंगे पर 100 से 10 ही मानते हैं, देख लीजिए। इसलिए तो मैं तुम्हारे देश को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। हा हा हा। तो दोस्तों, आपने देख लिया ये छोटा सा कोरोना महामारी कितना बड़ा बनकर हमारे देश में राज करने लगा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कोरोना से बचने के लिए सही बचाव लें। सही तरीके से मास्क पहनिए, N95 मास्क पहनिए। भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से पहले डबल मास्क, अपना फेस शील्ड पहनकर जाइए। बार बार हाथ धोते रहिए और हमेशा अपना हाथ सैनिटाइज करते रहिए। 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। बाहर से आने वाली चीज को पहले ना छू के उसको डिसइंफेक्ट करें, फिर उसे छुएं। सरकारों के नियम का पालन करें, बिना मतलब घर से बाहर मत निकले और शटडाउन और लॉकडाउन में बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकले। सर्दी, खांसी जैसे
बुखार और लक्षण लगने पर तुरंत अपने पास के अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। तो यहीं पे मैं मेरी नाटक समाप्त करती हूँ और अंतिम में बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोरोना बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने बाहर मत जाओ। तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो और उसे लेने बाहर मत जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद साइस्मिता। ना बाहर जाएंगे, ना किसी से हाथ मिलाएंगे, ना बाहर जाएंगे, ना किसी से हाथ मिलाएंगे, घर पर ही रहेंगे, देश में सुरक्षित माहौल बनाएंगे, देश में सुरक्षित माहौल बनाएंगे। अब मैं शुभश्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह अपनी नृत्य परिवेशन करें। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो कर तू नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो कर तू नमस्ते। एक डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक। स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक। जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। सब स्टॉप हो गया, सेंसेक्स ड्रॉप हो गया। मत करो तुम कितना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक। ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को खुद नहीं सीरियस है, ये मैटर में सीरियस है। डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, भीड़ भाड़ में कम जाओ, ड्रिम हो जाओ, जिम जाओ। गले लगाना, हाथ मिलाना सब छोड़ रही है पब्लिक दुनिया भर की, अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। धन्यवाद शुभश्री। हम आपके नाम करते हैं कोरोना वॉरियर्स, हम आपके नाम करते हैं कोरोना वॉरियर्स। हम आपको सलाम करते हैं, सेवा पथ पर निरंतर तत्पर कार्य अपना अंजाम करते हैं। कोरोना वॉरियर्स, हम आपको सलाम करते हैं। कोरोना वॉरियर्स, हम आपको सलाम करते हैं। अब मैं प्रत्युषा को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह अपनी कविता को परिवेशन करें। बच्चों को गले ना लगा पा रहे हैं, बच्चों को गले ना लगा पा रहे हैं, माँ बाप की अंतिम संस्कार में सम्मिलन ना हो पा रहे हैं, माँ बाप की अंतिम संस्कार में सम्मिलन ना हो पा रहे हैं। फिर भी लड़ाई जारी है, फिर भी लड़ाई जारी है। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, इस कोरोना महामारी से बच के होंगे। आप तो दिन का दिन सुनते होंगे ये महामारी कैसे संक्रमित हो रहा है और कैसे अपनी काया को विस्तार करते जा रहा है। इसको अनुसरण करके हमारी वॉरियर्स के लिए एक छोटा सा कविता, आशा करती हूँ कि ये आप सबको अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। याद रखा जाएगा उन लोग का नाम, याद रखा जाएगा उन लोग का नाम, जो देश में जब आँच आई तो सामने जा खड़े हुए, जो देश में जब आँच आई सामने जा खड़े हुए। जब घर में लोग बैठे थे, जब घर में लोग बैठे थे तो ये वॉरियर्स हॉस्पिटल में, सड़क पर और दुकान में थे। ये वॉरियर्स हॉस्पिटल में, सड़क पर और दुकान में थे, ताकि आपकी और हमारी पूरी ज़रूरत पूरा की जाए, ताकि आपकी और हमारी सारी ज़रूरत पूरा की जाए। ना है ओझर ना कोई मदद, ना है ओझर ना कोई मदद, पर फिर भी ये जाबाज डटे हैं कोरोना के सामने, फिर भी ये जाबाज डटे हुए कोरोना के सामने, ताकि हम और हमारे ये देश स्वस्थ और सुरक्षित रहे। कूड़ा उठाने से लेकर मनुष्य को मौत की दलदल से खींचकर लाने तक, कूड़ा उठाने से लेकर मनुष्य की मौत की दलदल से खींचकर लाने तक सब काम किए। अतः अपनी जिंदगी, अपनी जीवन को भारत माँ को उत्सर्ग करती है। ये वो नहीं जो फिल्मी में आते हैं, ये वो नहीं जो फिल्मी में आते हैं, ये वो नहीं जो सोशल मीडिया में दंदनाते हैं, ये वो नहीं जो सोशल मीडिया में दंदनाते हैं, ये वो नहीं जो करोड़ों पाते हैं, ये वो नहीं जो करोड़ों पाते हैं, या अपनी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं, या अपनी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। ये वो है, ये वो है जो कभी नज़रअंदाज ना करे बिना किसी की शुक्रिया की ना इंतज़ार से रह जाते हैं, किसी की बिना शुक्रिया से भी
और कुशल पाते हैं। आज नहीं, अब से नहीं, उन्हें हमारा सलाम है, उन्हें हमारा प्रणाम है। जो अपने परिवार से दूर, जो अपने परिवार से दूर, अपने यारों से महरूर, जो अपने परिवार से दूर, अपने यारों से महरूर, अपने परवाह किया बिना हमारा सुरक्षित रखने का ध्यान दे रहा है, अपने परवाह किया बिना हमारा सुरक्षित का ध्यान दे रहा है, उसे हमारा सैल्यूट, उसे हमारा सैल्यूट। हर मुसीबत का सामना किया देशवासियों और इस महामारी के प्रलय से बचाने के लिए। ये लोग हर मुसीबत का सामना किए हैं, बल्कि ओनली वन रीजन के लिए, कैसे हम लोग इस महामारी से बच के रहे, कैसे हम ये महामारी के से बचे रहे। एट लास्ट एक छोटा सा शायरी। अब अमीर का हर दिन रविवार हो गया है, अब अमीर का हर दिन रविवार हो गया है, और गरीब है अपनी सोमवार का इंतजार में, और गरीब है अपना सोमवार का इंतजार में। अब अमीर का हर दिन सपरिवार हो गया है, अब अमीर का हर दिन सपरिवार हो गया है, और गरीब है अपनी रोजगार के इंतजार में, और गरीब है अपनी रोजगार के इंतजार में। धन्यवाद। धन्यवाद प्रत्युषा। कोरोना वाले हाथ मिलाना छोड़ो, दूर से करो हाय हाय, वरना जिंदगी से प्यार तुम्हारा कर दूंगा बाय बाय, पर जिंदगी से प्यार तुम्हारा कर दूंगा बाय बाय। तो अभी मैं सुब्रस्मिता और उनके दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ नाटक परिवेशन करने के लिए। पहले लोग हमें पॉजिटिव के पास और नेगेटिव से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन अब लोग हमें पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास रहने की सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं सुब्रस्मिता खुंटिया अपने दोस्तों के साथ आपको इस नाटक में स्वागत करती हूँ। पता नहीं अब कैसा वक्त आ गया जो एक बेटा अपने पिता के सबको छू नहीं सकता। पता नहीं अब कैसा वक्त आ गया तो जीने का कोई अरमान नहीं रखता। तो चलिए कोविड-19 को की कुछ झलक देखते हैं एक नाटक के माध्यम से। बिना देर किए हम पहले दृश्य में चलते हैं, जिसमें एक डॉक्टर और एक मरीज यानी कोविड पेशेंट के बातचीत को समझेंगे। मेरा तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, क्या करूं? चलो डॉक्टर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर नमस्ते। क्या हुआ है तुम्हारा बेटी? मैं आज कोविड का टेस्ट किया था, उसमें मेरा पॉजिटिव निकला है रिपोर्ट। मैं अभी क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या क्या लक्षण सब आ रहे हैं? कुछ इतना भी नहीं, थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं। में अगर तुम थोड़े से लक्षण युक्त रोगी हो तो तुम घर में रहकर चिकित्सित हो सकते हो। हाँ इतना ही, और कुछ मतलब कुछ गाइडलाइन वगैरह? और कुछ गाइडलाइन से मैं बोल रही हूँ, सुन लो ठीक से। पत्नी तुम एक ही कमरे में अकेले रहना और किसी एक को चुन लेना जो तुम्हारी केयर कर लेगा। वो तुम्हें खाने और पीने और जरूरी सामान कपड़े का मास्क यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा लक्षण आ रहे हैं तो तुम्हें N95 वाला मास्क यूज करना चाहिए। किसी से भी हाथ मत मिलाना और सबसे दूरी बजाय रखना और सबसे नमस्ते करना। और तुम्हें किसी भी हैंड वॉश से 20 सेकेंड तक अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। लगता है कि तुम अब अच्छी तरह से समझ चुकी होंगी। थैंक यू मैम। आशा करते हैं आपको पहले दृश्य से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और ये जानकारियाँ आपको मदद करेंगी। तो चलिए हम अपने दूसरे दृश्य में चलते हैं। चाहे इंसान जैसा भी हो, पंडित हो या ज्ञानी हो, मूर्ख हो या चालाक हो, बुद्धू हो या जैसा भी हो, कोरोना तो ऐसा नहीं है जो आपको पूछ के ही आपके अंदर जाएगी। ये बीमारी ऐसा है कि जो सबके अंदर फैल सकता है, जो सबके अंदर हो सकता है। तो हम सभी को एहतियात यानी प्रिकॉशंस लेना चाहिए।
हमारे दूसरे दृश्य में भी कुछ ऐसा ही है जो हम एक पंडित और एक आम इंसान के बातचीत को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए दूसरे दृश्य को देखते हैं। अरे पंडित जी, आप क्या इस लॉकडाउन में पूजा करने के लिए गए थे? हाँ मदन, मैं तो पूजा करने के लिए गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी, क्या करूं, ये जो लॉकडाउन हो गया, मैं थोड़ा घर के लिए सब्जी खरीदने के गया था। अच्छा मदन, तुम पहले थोड़ा प्रसाद ले लो। पंडित जी, बहादुर रुको रुको। लेकिन अभी तुम्हारा क्या हुआ? तुम पीछे क्यों जा रहे हो? अरे पंडित जी, आप पहले अपना मास्क को ठीक से पहन लो। आप क्या नहीं जानते, कोरोना वायरस मुंह और नाक के जरिए से आपके फेफड़ों तक जा सकता है। इससे आपको कोरोना भी हो सकता है, इसलिए सर्वदा आपको सतर्क होकर रहना चाहिए। हाँ मदन, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए मैं इसको नीचे कर देता। अभी मैं ऊपर कर देता हूँ। लेकिन मदन, मैं तो एक पंडित हूँ, मुझे क्या कोरोना हो सकता है? अरे पंडित जी, आप कहीं गलत सोचे। ये कोरोना सभी को हो सकता है, या तो आप धनी या पंडित हो, आपको भी कोरोना हो सकता है। ऐसा क्या? अभी से जब मैं घर से बाहर आऊँगा, अच्छी तरह से मास्क पहन के आऊँगा। हाँ पंडित जी, आप अभी सही बात बोले। आप तो अभी मास्क पहन चुके, अभी आप मुझे प्रसाद दे दीजिए। हाँ मदन, ले लो। सुनो पंडित जी, ये प्रसाद था, इसलिए मैं लेने से इनकार नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आपका जीविका यह है कि पूजा करना, परंतु इस कोविड के समय में आपको हमेशा कोविड गाइडलाइंस पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। यदि भगवान मनुष्य होते, वे भी कहते आप सब घर पे ही रहो, इसलिए हमको हमेशा गवर्नमेंट का सारे कोविड गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए। हाँ मदन, मैं अभी से सभी कोविड गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पालन करूँगा। बंद करो कोरोना का रोना, बनो सनातन कुछ ना होना। बंद करो कोरोना को रोना, बनो सनातन कुछ ना होना। तन मन जीवन हिंदू हो तो सदा स्वस्थ कोई रोग ना होना, सदा स्वस्थ कोई रोग ना होना। मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कोरोना बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए घर से बाहर ना निकले और अपने आसपास के सभी लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करें, ताकि जल्दी से जल्दी देश इस बीमारी से छुटकारा पा सके। इसलिए सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करें। भगवान जल्दी से जल्दी इस बीमारी पर काबू करने से हेल्प करेंगे। तो चलिए हमारे विद्यालय का कुछ बच्चों कोरोना सतर्कता को लेकर बनाई हुई एक वीडियो देखते हैं। तो ढलेंगे कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।